वेलकम सर। वेलकम सर। नमो जिणानम। सबसे पहले तो मैं आप सभी जो श्रोता बचे हुए हैं उन सबको प्रणाम करता हूं, आप लोगों के धैर्य को। नहीं, मैं अभी की बात, आज के दिन की बात कर रहा हूं। सचमुच में आप लोगों में बहुत धैर्य है। मेरा विषय है सहज सरल अहिंसक जीवन शैली। मैं ये मानता हूं कि अपने पेपर को क्या पढ़ूंगा, थोड़े से शब्दों के समय भी कम है। देखिए, अहिंसक जीवन शैली ये कोई केवल ये नहीं कि कोई धर्म विशेष का है, ये सर्वमान्य जीवन शैली है अहिंसा, और इसी से ही आध्यात्मिकता आती है। मैं ये मानता हूँ कि जो अपने इस प्रोफेसर डॉक्टर DC जैन साहब ने जो विषय रखा है आध्यात्म विद्या, तो मैं ये मानता हूँ कि ये अहिंसा और आध्यात्म ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि जो आध्यात्म का राजमार्ग है वो अहिंसा से होकर के ही जाता है। और हम अगर छोटे छोटे से नियमों को अपने जीवन में अपनाएं, जो विशेष करके जैसे जो अहिंसा को पालते हैं या मानते हैं, उनके अतिरिक्त की बात मैं कह रहा हूँ कि बहुत सरल है। हम केवल अपने घर के आसपास देख लें, अपने रसोई घर को देख लें, अपने जो काम करते हैं उनको देख लें, अपने व्यवसाय को देख लें कि कहाँ कहाँ पर हम हिंसा से बच सकते हैं। बहुत सरल है। केवल एक अभी सवेरे इंदु जी ने एक बात कही थी कि जयम चरे जयम चिट्ठे जय मासे जयम सहे जयम भुंजे भाषे जय पाव कम्मन न बंधे। हिंसा कभी बंध ही नहीं सकती है यदि हम सावधानी, जय माने सावधानी पूर्वक, यत्नाचार पूर्वक हर कार्य करें, सोएं उठें बैठें और अपने कार्य करें, तो निश्चित रूप से हम पूरी तरह से हमारी जीवन शैली अहिंसक हो सकती है। एक छोटा सा उदाहरण बताएं। हमारे घर में एक दाई आती थी काम करने के लिए, दूसरी आई तो क्या हुआ कि गर्म पानी रखा था एक पति, उसको उसकी जरूरत थी, तो उसने नाली में उड़ेलना शुरू किया। तो जैसे जैसे उसने शुरू किया, हमारी पत्नी ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहने क्या कर रही हो? कहने हमें इसकी जरूरत है। कहने देखो, ये जहां जहां गर्म पानी जाएगा कितने जीव होंगे। तो उसका उत्तर सुन करके हम लोग बहल गए। उसने कहा अरे वो तो मरने ही नहीं दिए। देखिए कितनी, तो उसमें क्या है, उन्होंने बताया कि देखिए हम निमित्त क्यों बने। अगर इन जीवों को मरना है, हर एक की मृत्यु निश्चित है, तो हम निमित्त क्यों बन जाएं उसके लिए। तो हमें इन्हीं निमित्तों से बचेंगे। निश्चित रूप से हिंसा के जितने निमित्त हैं, अगर उनसे बचते रहेंगे तो निश्चित रूप से हम अहिंसक जीवन शैली को अपने जीवन में अपना सकते हैं। क्योंकि ये नहीं है कि ये केवल सिद्धांत है, ये बहुत बड़ी मतलब हमारे लिए बहुत बड़ी संपत्ति है हमारे पास, पूरे प्रत्येक जीवन। क्योंकि सजीव निकाय, जो पृथ्वी का एक जीव, जल का एक जीव, वायु का एक जीव, वनस्पति का एक जीव है, ये जो कल्पना हमारे, ये जो अवधारणा, ये जो अवधारणा हमारे आगमों में आई है, ये कहाँ हम लोग कहाँ मानते थे कि पृथ्वी में कोई जीव है, जल में भी जीव है, जल में अलग अलग है, मगर जल का एक स्वयं जीव है। ये चीजें समझना और समझाना बहुत बड़ी बात है। आज की सबसे बड़ी जरूरत है कि हम इनको समझें कि ये एकेंद्रीय जीव है और इन्हीं से ये एक प्रकृति है, और इसी प्रकृति का हमने दोहन किया है, तो एक प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है। और चारों तरफ से जिस तरह के वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और सब तरह के प्रदूषण जो आ रहे हैं और रोग जो बढ़ रहे हैं, ये सब उसका कारण ही यही है कि हमने इन प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की, जाति की। अगर इनका दोहन रुक जाए, हमें जितनी आवश्यकता है प्रकृति हमेशा स्वभाव से देती है, और उतना ही उपयोग करें। इसके अतिरिक्त जो आज की हमारी जो एक जीवन शैली जो नई बढ़ रही है कि हमें पहले एक लोटे से जो काम चलता था, आज देखिए 1 बाल्टी या 2 बाल्टी कोई वो है ही नहीं हिसाब किताब। तो हमें जब अपने जीवन में इन सब को समझें कि देखो
जल अलग, जल कायक जीव का, हम एकेंद्रीय जीव की हिंसा कर रहे हैं। तो जब हम इस तरह से रखेंगे, सट जीव निकाय की अवधारणा को समझेंगे और हम अपने इनके जो भगवान महावीर ने या और सभी जो संतों ने अहिंसा का प्रतिपादन किया है। एक सबसे बड़े, देखिए लोग कहते हैं ना कि अहिंसा ने इसको मतलब है हमारे देश को या इसको जो गुलाम बनाया, या अहिंसा से ये हुआ वो हुआ, कायर बनते हैं। देखिए ये व्यक्ति अपनी कमजोरियां छुपाने के लिए सब कहता है, अहिंसा को दोष देते हैं। अहिंसा हमेशा वीरों का लक्षण है और वही पाल सकता है अहिंसा जो हमेशा वीर होता है। क्योंकि ये जो है, ये मैं केवल अब 2-4 पंक्ति भी इसकी पढ़ लूं। देखिए एक और बात, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, हमने केवल अहिंसा ले लिया, तो अहिंसा का सही रूप में पालन तभी हो संभव है जब उसके साथ सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन 4 व्रतों का संतुलन होगा तब। इस तरह से, और विशेष करके अहिंसा और सत्य तथा अहिंसा और अपरिग्रह की तो जोड़ी है, इनमें से किसी एक की जोड़ी टूटी तो अहिंसा कमजोर हुई। वस्तुतः अहिंसा ने मनुष्य में जीवन जीने के विश्वास को जन्म दिया है, क्योंकि अहिंसा का अर्थ है अपने भीतर छिपी हुई पूर्णता में विश्वास तथा अपने ही जैसे दूसरों के भीतर छिपी हुई पूर्णता में विश्वास। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर। जैसा कि मैंने कहा था सुबह में, जैसे वीरचंद जी ने ये समा बांधा था, वैसा आपने भी समा बांधा है और अध्यात्म विद्या को एक ऊंचाई अपने आप प्राप्त कर दी है। तो ये आपका हिंदी का प्रभुत्व है। तो मैं चाहूँगा अब अगला स्पीकर डॉक्टर सोगानी, कोई ऑनलाइन क्रिस्टोफर चैपले